नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने इंग्लिश बोलना सीखा है कैसे। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, जब आप अपनी एजुकेशन गांव से कंप्लीट करके किसी शहर में आते हैं। देन यू नीड अ गुड कमांड ओवर द इंग्लिश, यू शुड हैव सच काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द इंग्लिश। पर मैंने भी सारी एजुकेशन लगभग मैट्रिकुलेशन तक गांव से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने टुक द एडमिशन इन 12th. It was too difficult to get all the things in the English because all the teachers were teaching in the English too. बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था उन पॉइंट्स को समझना जो टीचर्स इंग्लिश में हमको बता रहे थे। Then I realized what is the importance of English in our life and in our career too. Then I decided to learn. Hardly I got 60% marks in the 12th because of the English. I had not such kinds of knowledge towards the English by the 12th. So this was the major reason that I did not have such kinds of knowledge. जब मैंने स्टार्ट किया बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई मेरे सामने। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट, ग्रामर कंसेप्ट। मेरे पास ग्रामर के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे करके टेंस सीखा, वॉइस सीखा, उसके बाद मॉडल्स के बारे में जाना, एक्जुलरी के बारे में जाना। ये 4-5 चीज़ें थी जिनके ऊपर मेरा अच्छा कमांड था, ताकि जो आप हिंदी बोले उधर से मैं इंग्लिश बोल सकता था। दीज वर द पॉइंट्स वेयर आई हैड अ गुड कमांड ओवर द सच टॉपिक। नेक्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस। हमारे पास तो जब मैं गाँव से कंप्लीट करके यहाँ आया तब हमारे पास तो हिंदी में बोलने के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और तब तो बात इंग्लिश की बोलने की थी, जो इट वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। और इस चीज़ को गेन करने के लिए मैंने जो एक सिंपल सा रूल फॉलो किया वो था इंग्लिश स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। मैंने मिरर के सामने बहुत ज़्यादा बोला है, और आपको ऐसी बहुत सारी प्लेटफॉर्म मिल सकती है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन मिल सकती है जहाँ पे आप बोलने की, बात करने की, किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इनिशियली आई डिड इट ऑल। मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों से बात किया, बहुत ज़्यादा लोगों से अच्छे टॉपिक पे बात किया। इफ़ यू आर मेकिंग कन्वर्सेशन विद समवन ऑन द नेम ऑफ ओनली इंट्रोडक्शन एंड अबाउट योरसेल्फ, दिस इज़ नॉट टू मच एनफ। इफ़ यू ट्रूली वांट टू मेक अ गुड confidence over the English, then you should talk to different kinds of topic, on the different kinds of topic, then you will get a good succeed in this. क्या है कि जब भी हम गांव से अगर शहर में आते हैं तब इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना कि किस तरह हम इंग्लिश को सीखें, और मैं वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है। हमने ये फील भी किया है, जो भी लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन, दे ऑलवेज टॉक अबाउट देयर इंट्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट दे डू नॉट वांट टू टॉक ओवर देयर। सो एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक ओवर एनी टॉपिक। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर बोलते हैं देन ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, और एल्स यू विल बी स्पीकिंग अगेन एंड अगेन ओवर द इंट्रोडक्शन। सो दिस इज़ नॉट एनफ फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग। आपको टॉपिक तैयार करने होंगे ताकि आप उस पर अच्छे से बोल पाएँ, और टॉपिक तैयार करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। एंड आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर लास्ट 8 or 9 months. Yeah, this is the reality of my English speaking, that I am speaking even I am from the village areas and I am speaking in the front of camera. So this is the reality that you have to read the newspaper. शुरू में आपको न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो कोशिश कीजिए जो ज़्यादा एक्सीडेंटल न्यूज़ है, जो ज़्यादा आसान न्यूज़ है, ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल न्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर आसान होते हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। सो इनिशियली आई वॉज रीडिंग ओनली द एक्सीडेंटल न्यूज़, सो आई वॉज गेटिंग ऑल द थिंग्स वेयर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस एंड ऑन विच टाइम दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। सो after that I got lots of things because of the confidence, because of the grammar concept, and I started the reading newspaper related to the another topic. So अगर आप रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर, देन शुरू कीजिए एक छोटे से पॉइंट से, जो है रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर आप रीडिंग करते हैं देन आप खुद को सुन पाइएगा, खुद को
खुद का प्रोनाउंसिएशन सही कर पाइएगा, देन यू विल बी अ गुड स्पीकर इन द इंग्लिश। सो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।